के बाद आपका सेपरेशन जो है, परमानेंट यूनियन इसीलिए कहा है मैंने क्योंकि इसके बाद आपका सेपरेशन होना इम्पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, आज हम उस स्थिति के बारे में, उस एक कन्फर्म साइन के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका परमानेंट यूनियन जो है वो नियर है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखें, और तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये किस तरह का साइन है और ये कौन सी स्थिति है जिसमें आप आने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ यस, आपका जो परमानेंट यूनियन है वो जल्द ही होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली चलते हैं साइन पे। तो ये साइन ये है कि आप के फेस पे, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके फेस पे कंटिन्यूसली एक स्माइल रहती है। जी हाँ, ये सिर्फ फेस की आउटर स्माइल नहीं है, ये क्योंकि आपकी आत्मा स्माइल कर रही है, आपकी आत्मा उस आनंद की स्थिति में है, इस वजह से आपकी ये चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो ये एक कन्फर्म साइन है कि आप उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं जहां डिवाइन आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल इस चीज़ में आपको लेके जाऊंगी कि ये किस तरह की स्थिति है और मतलब क्या चीज़ है ये। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि आप ऊपर से स्माइल करते हैं, राइट? आप कंटिन्यूसली स्माइल करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक उस स्थिति में रहते हैं, एक आनंद की, खुशी की स्थिति में रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये ऊपर की खुशी नहीं है। आप अगर इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी फील करना है, मैं स्माइल, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्थिति है ये अंदर से आती है। और अंदर से कैसे आती है? क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें अपने अंदर की हील करी हैं, राइट? जो कुछ भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं कर रहा था, राइट? जो ब्लॉकेजेस बन रहे थे, वो चीज़ें आपने अपने अंदर से निकाल दी है। इसलिए ये अभी जो अंदर का लाभ है, बिकॉज यू आर लव, राइट? गॉड इज लव। तो ये जो लव के अंदर की फीलिंग है ये उभर आती है, ये इतनी उभर आती है कि आप इस आनंद में हो जाते हैं, पूरी तरह से आनंद में हो जाते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको आपके अंदर वो पीस, वो खुशी रहती है। आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती। छोटा से छोटा काम भी आप करते हैं तो आप उस स्थिति में रहते हैं। हालांकि मैं इसे आपको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट यस आई कैन फील इट कि वो अलग ही स्थिति है। आपको अपने अंदर वो खुशी मिलती है कि आपको भी ज़रूरत नहीं है किसी की भी। ये स्थिति वैसी है कि यहाँ आपको नीड नहीं होती किसी चीज़ की, किसी बाहरी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती आपको खुश करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अंदर ही खुश हैं। आप अपने अंदर पीस को महसूस कर पा रहे हैं पूरी तरह से। आप अपने अंदर ही उस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं, और इसे कहते हैं उस आत्मानंद की स्थिति। जी हाँ, इसे स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आत्मानंद कहा जाता है। कि इसी की खोज में तो आपको परमात्मा ने इस जर्नी में भेजा है। क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो मोक्ष का मार्ग है, राइट? बट मोक्ष तक पहुँचने का प्रेम का मार्ग है, राइट? तो इस प्रेम के मार्ग में हमें खुद प्रेम बन जाना है। अपने अंदर का जो प्रेम है उसमें पूरी तरह से एक हो जाना है, या फिर उसको पूरी तरह से एक्सेस करना है, हम वैसे कह सकते हैं। तो बस यही वो स्थिति है। आपको एक रिक्वेस्ट एक बार और मैं करूँगी कि इसको आप अगर बाहर से फील करना चाहोगे कि
मैं खुश हूँ, मैं मेरे चेहरे पे स्माइल है, या फिर नो, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप अंदर से अपनी पूरी फीलिंग्स को फील करके उनको पूरी तरह से अटेंशन दे के उनको हील करेंगे। जी हाँ, ये तभी होता है। इसीलिए हमेशा इनर वर्क करना ज़रूरी है, मिरर वर्क करना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मेडिटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले अब तक मैंने मेडिटेशन पे बहुत ज़ोर दिया है, हमेशा ही देती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द की कि वो आपके अंदर क्या चल रहा है आपको अपने से मिलाने की एक ब्रिज है ये मेडिटेशन। खुद से आपको ज़्यादा मात्रा में ये जोड़ता है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने अंदर और ज़्यादा गहरे जाते जाएंगे और ख़ुद को और ज़्यादा पहचानेंगे, राइट। बट इसके साथ साथ डेफिनेटली इनर वर्क करना भी ज़रूरी है। दोनों का बैलेंस लेते हुए आपको चलना है। और ये स्थिति ऐसे नहीं कि आप चाहोगे और आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लगता है इसके लिए, बट यस, आपको खुद पे काम करना पड़ता है। और काम इसी तरह से करना है कि अपनी जो फीलिंग्स है, जो कुछ भी है, जो उभर रहा है उस समय पे, उस पर्टिकुलर चीज़ को देखना, उसको अटेंशन देना, चाहे फिर वो कुछ भी हो, राइट। उसको अटेंशन देना और फिर उसको लव देना, राइट। तो यही ये स्थिति है कि आप इतनी आनंद की स्थिति में खुद में ही रहते हैं कि आपको आपकी ट्विन फ्लेम की भी बाहरी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, और ये सच है कि आप जिस ऑब्सेशन में होते हैं, जिस क्रेविंग में होते हैं कि यार उसका कॉल आ जाए, मैं इसको मिलूं, हमारा यूनियन हो जाए एंड ऑल दैट, आप इधर उधर घूमते फिरते हैं कि मैं देखूं कि क्या चल रहा है, उसकी साइड क्या चल रहा है। और मैंने हमेशा इस चीज़ को एक बंद ही डाली है मैंने। जी हाँ, मैं इसको यही कहूँगी कि हमारे ग्रुप में भी जितने लोग हैं, मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से बंदी डाल दी है कि नहीं देखना है आपको टैरो ट्रेडिंग्स को या फिर करंट एनर्जी चैनलिंग को, बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये कम्प्लीटली चेजिंग की एनर्जी है। Instead of that, you can just focus on yourself, your life, whatever is going on inside you. You just have to, आपको उसको अटेंड करना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, राइट। और मुझे उसको देखना है। आप ये जो बाहरी चीज़ें कर रहे हैं ना कि हाँ ये करंट एनर्जी क्या चल रही है, DMDF की, दैट इज़ द बिग, मैं आपको कहूँगी कि ये जाल है, बड़ा सा जाल है जिसमें आप फंसे जा रहे हो। और अगर आप ये सब कर रहे हो तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दो, इन सब चीज़ों को साइड में रख दो, खुद के साथ बैठो, और खुद की फीलिंग्स को फील करो, राइट। और मेरा एक्सरसाइज करें, इनर वर्क करें एंड मेडिटेशन करें। आपको अगर मेरा एक्सरसाइज सीखना है जो आर्कएंजल माइकल से चैनल हुआ है हमें, तो आप उसके लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। इनर वर्क का भी अगर आपको सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हैं मेरे साथ, राइट। मैंने इससे पहले इनर वर्क का डिटेल वीडियो भी आपको दिया है, तो आप उसको भी देख के उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी एक बात कि आपको मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है। आपको ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक साथ करनी है, इनर वर्क, मिरर वर्क एंड मेडिटेशन, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई हैं और ये तीनों चीज़ें ही आपको उभरने में हेल्प करेंगी। क्योंकि आप अगर अपनी फीलिंग्स को फील करना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन से पॉसिबल होगा, क्योंकि जितना गहरे में आप अपने अंदर जाएंगे, अपने आप को अपने इनर सेल्फ के, अपने सोल के पास जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को फील कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी फीलिंग्स क्या है, आप किस सिचुएशन में किस तरह का फील करते हैं। और फिर उससे उभरने के आगे की जो मेरा वर्क की प्रोसेस है वो,
तो ये सारी तीनों जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी हैं। तो यस, आप इनको कर सकते हैं, राइट। और एक इनर वर्क में हमारे इनर वर्क में एक चीज़ और इंक्लूडेड है जो कि अहम प्रेमा वाली एक प्रोसेस है। तो वो एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और यस, दैट इज़ द प्रोसेस कि आपको वो इस स्थिति में लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यस, चीज़ें धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसा चाहेंगे कि नहीं मैं ये करूँ झट से मुझे रिजल्ट मिल जाए, कभी कभी मिल भी जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आपका सरेंडर उस लेवल का है, उस सेशन के प्रति समर्पण उतने लेवल का है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ उसी समय उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बट थिंग्स टेक टाइम्स, राइट। समटाइम्स थिंग्स टेक्स टाइम। तो आपको पेशेंस रखने की भी बहुत ज़रूरत है। काम करना मतलब लोग, मैंने देखा है कि 7-8 साल 10-12 साल कभी कभी कि लोग इस जर्नी में हैं और स्टक पड़े हैं। उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में काम करना क्या है, किस तरह से है। तो बस एक वे गॉड आपको हमेशा दिखाता है कि आपको गाइड करता है कि कौन सा कोच आपको लेना है, कौन सा मेंटर आपको लेना है, या फिर कौन सा सेशन आपको लेना है। डेफिनेटली गॉड आपके पास है। जब से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तब से आप और ज़्यादा गॉड के पास हो और आपको वो गाइडेंस मिलता है। बस इतनी सी चीज़ है छोटी सी कि अपने अंदर का वो रेजिस्टेंस या फिर ईगो का लेयर आपको छोड़ के गॉड की उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। तो यस, फाइनली एक बार बता देती हूँ कि वो जो स्थिति है वो हैप्पीनेस की, इनर हैप्पीनेस की स्थिति है कि आप चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती हैं, आप पूरी तरह से पीस में रहते हैं, आपको बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको खुश रखने के लिए, है ना। आप अपने इनर चाइल्ड के साथ या फिर गॉड के साथ चिल करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ चिल करते हैं। तो ये एक आत्मिक स्थिति है जहाँ तक गॉड आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद ही गॉड आपके ट्विन फ्लेम को आपके लाइफ में 3D में भेजता है। बट एक और बात यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये एक परमानेंट स्थिति है। मतलब परमानेंट स्थिति मैं इसलिए कहूँगी कि इसके बाद आपका सेपरेशन जो है, परमानेंट यूनियन इसीलिए कहा है मैंने क्योंकि इसके बाद आपका सेपरेशन होना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, इसके बाद अगर जैसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको अगर मोक्ष तक जाने का सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो वो होगा। अगर नहीं किया है तो आपकी जो अगले जन्म भी होंगे तो वहाँ पे भी आप दोनों कभी भी सेपरेशन में नहीं होंगे, आप बचपन से ही साथ में रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर की वो सारी चीज़ें आपने हील की हैं, वो सारे लेसन आपने लिए हैं जो गॉड आपको देना चाह रहा है। तो आगे के आपके जन्म भी बहुत ही हार्मोनी में जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। और अगर आप इस स्थिति में नहीं आए हैं और आपका रीयूनियन हुआ है, आप यूनियन में आ चुके हैं, तो फिर डेफिनेटली चांसेस हो जाते हैं कि आप सेपरेशन में फिर से जाएं। जी हाँ, अगर आप इस स्थिति में नहीं आए हैं, ख़ुद के साथ आप खुश नहीं फील करते, ख़ुद के अंदर आप पीस नहीं फील करते, और आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम के साथ होने जा रही है, या फिर रीयूनियन हो रहा है, तो उस केस में वहाँ पे डाइवोर्स की भी चांसेस है और सेपरेशन की भी चांसेस है। तो मेक श्योर कि आप खुद को किस तरह से हील कर रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं, राइट। एक राइट वे पकड़ के आगे बढ़ें, ठीक है। तो इस होपफुली आप समझ चुके हैं कि ये कौन सी स्थिति है जहाँ पे गॉड आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, और ये कौन सा कंफर्म साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि यस, मेरा जो परमानेंट यूनियन है वो भी पास में ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखें, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।